जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल जो क्लास नहीं हो पाया क्योंकि कल मेरा पेपर था, इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाया। आज हम लोग आज से लगातार जो क्लासेस चलेंगी और आप लोग को उपलब्ध होती रहेंगी। और हम लोग जो स्टार्ट किए थे उस टॉपिक का नाम था चोर पुलिस। ठीक है, मैंने कंसेप्ट भी समझाया था किस प्रकार प्रश्नों को हल करना है। और एक बार मैं पिछले वाले क्लास को इस क्लास से जोड़ने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे का जो नियम है वो इसको बता दे रहा हूँ, ताकि उस क्लास से इस क्लास का संबंध बन जाए। ठीक है, चलिए हम समय बर्बाद ना करें, क्लास का स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चोर पुलिस में क्या होगा कि चोर भागेगा और पुलिस क्या करे, उसका पीछा करे। और पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगी जब पुलिस की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। पुलिस तभी पकड़ पाएगी जब पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि चोर की स्पीड यदि ज्यादा होती है, चोर निकल जाएगा आगे, पुलिस भागती रह जाएगी। तो यहाँ पे हम हमेशा पुलिस की स्पीड को ज्यादा रखेंगे और चोर की स्पीड क्या रखेंगे, कम रखेंगे। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे कोई पुलिस वाला है और इससे कुछ दूरी पे एक चोर है। ये डिस्टेंस मान लीजिए आप डी है, डी मीटर या डी किलोमीटर जो है चोर आगे है। ज्यों ही चोर पुलिस को देखता है, भागना स्टार्ट करता है। और यह बात पता चलती है पुलिस को, पुलिस भी तुरंत निकलती है पकड़ने के लिए चोर को। और इसमें पुलिस की स्पीड S1 मान लीजिएगा और चोर की स्पीड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो S1 है वो S2 से क्या है, बड़ा है। पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से अधिक है। क्लियर हुआ? तो ये प्रश्न पूछता है कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया बेटा, टाइम बराबर क्या होता है, इसे निकाल दीजिए। डी बटा क्या था, S1 माइनस S2। मेरी बात में आपको बेटा सुना नहीं? तो कितने समय में पकड़ लेगी, डी बटा S2 माइनस S1। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिएगा कोई चोर जो है पुलिस से 100 मीटर आगे है और पुलिस की स्पीड मान लीजिए आपका, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड है और चोर की स्पीड मान लीजिए आप 7 मीटर पर सेकेंड है और पीछा कर रहा है। भाई चोर धीरे धीरे जाएगा, पुलिस तेज जाएगी और कहीं कहीं पकड़ेगी उसको। ठीक, तो यहां से टाइम अगर निकाले, पूछेगा कितने समय पुलिस चोर को पकड़ लेगी, तो डी कितने मीटर है, 100 बटा इनके बीच गैप, इनके चालों में कितना गैप है, 5 का गैप है। 5 रख दीजिए, 5 का 5, 5 गुना के 20 सेकेंड। अर्थात जो है पुलिस चोर को 20 सेकेंड क्या कर लेगी, मेरी बात सुनाएगी इसमें बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां से भी पूछ सकता है कितना मीटर चलने के बाद जो है चोर पकड़ा जाएगा, चोर कितना मीटर चलने के बाद पकड़ा जाएगा, तो उसकी दूरी हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा ये बात में ये टाइम निकालेंगे डी बटा S1 माइनस S2। ठीक है, इसको मैं अरेंज करके मैं अनुपात से बता दे रहा हूं। यदि मान लीजिए पूछेगा कि चोर कितने दूरी चलने के बाद पकड़ा जाएगा, मान लीजिए चोर यहां से चला, दोनों यहां से और यहां चला, यहां पे चोर पहुंचा, तब तक पुलिस भी यहां गई, पहुंच गई, दोनों यहां पहुंच गए, पकड़ा गया। इसका मतलब तो चोर ये तो डी दूरी आपकी पुलिस एक्स्ट्रा चला है, जबकि चोर मान लीजिए ये दूरी चला, मान लीजिएगा ये अक्सर का मान बताना है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो है एक चीज में ध्यान देना है कि जब ये चोर पुलिस ने देखा तुरंत भागना स्टार्ट किया, पुलिस भी तुरंत स्टार्ट की, ऐसे पकड़ ली, तो दोनों ने समान समय तक क्या किया होगा, यात्रा किया हो, समान समय तक, टाइम सेम है। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बराबर मतलब दूरी बराबर स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, मतलब दूरी बराबर चाल गुणा समय। जब समय कांस्टेंट, इसको नजरअंदाज करिए,
तो इस स्थिति में डी जो अनुपात होता है यश के, मतलब जो अनुपात चाल का होगा वही अनुपात किसका होगा, दूरी का होगा। तो आपको तो चाल पता है, स्पीड का अनुपात निकालेंगे तो पुलिस की स्पीड है 12, ठीक, और चोर की स्पीड है 7, कटने वाला तो है नहीं। यही स्पीड सॉरी यही अनुपात आपका डिस्टेंस का भी होगा, 12 और कितने का, 7 का। इसका मतलब अगर पुलिस 12 यूनिट चला होगा तो चोर कितना चला होगा, 7 यूनिट, जबकि इनके बीच गैप कितना है, 5 यूनिट का गैप है। इसी 5 यूनिट का मान दिया गया, कितना दिया गया, क्योंकि दोनों के दूरी में 100 मीटर का अंतर है, ये 100 मीटर हो गया। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 गुना के 10, 20 मीटर। आपसे कह रहा है कि बताइए चोर कितना दूरी चला होगा, तो चोर कितना यूनिट चला है, 7 यूनिट चला है, तो 7 का मान निकालेंगे, 7 गुना के 140 मीटर चोर चला होगा। अब पूछ देगा कि पुलिस कितना चला होगा, तो 100 मीटर और जोड़ देंगे क्योंकि 100 मीटर ज्यादा चला पुलिस। इस प्रकार प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और इस इरेज करके मैं पहला प्रश्न बता दे रहा हूं, ठीक है, इरेज किया जाए। अभी क्लियर हुआ कि क्लियर हुआ, ठीक है, आपको मिलेगा तगड़ा सवाल, चिंता मत करिएगा, ठीक है। आसान दिख रहा है, आपकी सांसें क्यों फूल रही भाई, लगता है नींद नहीं पूरा ना, है ना, चलिए ठीक है। चलिए देखिए, आपको पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया, ठीक। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया, ठीक। यदि चोर की चाल 8 किमी प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किमी प्रति घंटा हो, तो कितने मिनट भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, सॉरी कितने मीटर, बेटा कितने दूरी पूछ रहा है, कितने मीटर भागने के बाद चोर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, दूरी पूछ रहा है आपसे। यहां पे मान लीजिए आपका सिपाही है, ठीक है, सिपाही पहले ना बेटा, यहां पे मान लीजिए आपका सिपाही है, ठीक है, और इससे कितना मीटर आगे, कितना मीटर आगे, 100 मीटर आगे कौन है, चोर है। सिपाही की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर दिया गया, घंटा मतलब, और चोर की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर दिया गया। कितने मीटर चलने के बाद पकड़ा जाएगा। आप मैंने बताया, जब चोर देखा पुलिस को तुरंत भागना स्टार्ट किया, सिपाही भागा होगा, दोनों ने क्या एक दूसरे के समान समय चले हुए, तो यहाँ टाइम सेम है, तो जो अनुपात आपका दूरी का होगा वही अनुपात स्पीड का होगा, या जो अनुपात स्पीड का होगा वही अनुपात दूरी का होगा। तो स्पीड का अनुपात निकाल ले हम लोग, स्पीड 10:8, 2 पंजे 10, 2 चौके, यही अनुपात आपका किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। अभी मैंने बताया जब टाइम से समान होगा उस स्थिति में चाल का अनुपात और दूरी का अनुपात बराबर होंगे, ये आपका स्पीड का अनुपात है। दूरी का अनुपात भी होगा, जब दूरी का अनुपात ये होगा तो 5 यूनिट चला है सिपाही, 4 यूनिट चला है चोर, इनके बीच गैप कितना है, 1 यूनिट का, जब किसी 1 यूनिट का मान दिया गया है 100 मीटर, तो 1 यूनिट का मान आपसे करा है क्या, सिपाही कितना मीटर चलने पर पकड़ा जाएगा, सिपाही कितना मीटर चला है, 4 यूनिट चला है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 400 मीटर। चोर का होगा, सॉरी चोर का, अगर सिपाही पूछता 100 एक्स्ट्रा करते 500 होता। मेरी बात बेटा समझ आप क्लियर हो, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आपको प्रश्न दूसरे विधि से बताना, जिस हिसाब से मैं अभी टाइम निकाल बताऊं उस हिसाब से, अच्छा चलिए ठीक है। इनका कहना सर आप जो टाइम वाले पहले बताए उससे विधि से बता दें, आप उस विधि से करिए कोई दिक्कत नहीं,
थोड़ा सा उसमें टाइम निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको दूरी निकालना पड़ेगा। चलिए उसको उस विधि से देख लीजिए क्या दिक्कत है। चलिए सिपाही है, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 मीटर आगे। तो कितने समय मतलब दोनों ने समान समय तक यात्रा किया होगा, ठीक है। तो टाइम निकाल लीजिए, कितना समय तक यात्रा की होगी टाइम। तो आप टाइम बराबर, मैंने बताया है कि डी बाई होता है s1 माइनस s2। डी डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, इनके बीच गैप है 2 किलोमीटर प्रति घंटे का गैप है। ये मीटर ये किलोमीटर, इसमें हम 5/18 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको ऊपर करने 18 जाएगा ऊपर, 5 गुणा के 10, 10 से 10 कटेगा, ये 18 ऊपर जाएगा, 10 गुणते 18 कितना हो जाएगा 180 सेकेंड। 180 सेकेंड तक मतलब क्या हुआ, सॉरी टाइम यहाँ पे रहेगा, सॉरी टाइम, वो यात्रा किया होगा। मेरी बात में तो आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है 8 है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुणा कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया चाल, समय कितना है 180 सेकेंड, ये 0 से 0 जाएगा कैंसिल, अरे 18 सॉरी 18 से 18, 8 पंजे 40, 1 0 400 मीटर आएगा। तो इस तरह करेंगे तो आपको पहले टाइम निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा। तो जहां से आसान होगा वहां से कर लेंगे, जरूरत क्या जरूरत में वापस टाइम और दूरी निकालने की। अभी क्लियर हुआ, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न चले हम, चलिए चलेगा, इसको रच करते फिर अगले प्रश्न लगाते हैं, ठीक है। लिखिएगा, अगला प्रश्न आपको इसी में दिख रहा होगा, ठीक है। एक चोर ने दोपहर 1:40 पर स्कूटर चुराया, ठीक है, और इसे 54 किमी प्रति घंटा की चाल से चलाता है दोपहर 2:10 पर पीएम पर, ठीक है। दोपहर 2:10 पर चोरी का पता चला और मालिक 72 किमी प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्कूटर से चोर का पीछा करने के लिए निकला। वह किस समय चोर को पकड़ लेगा। पहला ऑप्शन 3:40, 3:20 पीएम दिया गया है, और 4:50, 4:10, ठीक है। चलेगा, एक चोर है, यहां पहले चोर था, चोरी किया कितने बजकर बेटा 1:40 पे चोरी किया, 1:40 पे चोरी कर लिया और भागा चल दिया 20 मिनट। कितने की स्पीड से निकला चोर 54 की स्पीड से चोर निकला है, 54 किलोमीटर प्रति स्पीड से निकल चुका है। इसके बाद यह बात पता चलती कितने बजे 2:10। बात समझ में, मतलब वो चुरा के भागा 1:40 पे, यह स्कूटर मालिक को यह बात पता चली 2:10 पे। कितना समय हो चुका था 40-20 हो जाएगा, 2 बज जाएगा 10 मिनट, 30 मिनट तक वो भागा होगा। तो 54 की स्पीड से 30 मिनट भागा होगा। भाई चोर तो 30 मिनट आगे निकल चुका है, चोर 30 मिनट आगे निकल चुका, 30 मिनट समय तक वो चला। तो आपको पता है जो चाल दिया गया, मेरी बात है 30 मिनट का मतलब मोटा तौर पे समझिए आधी घंटा। थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, 30 मिनट मतलब आधी घंटा, इसमें लिखने की जरूरत क्या है, समझ गए आधी घंटा ना, 54 किमी प्रति घंटा, 1 घंटा। इसका मतलब ये होता है एकांक समांतर में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये तो दिया गया 54 किमी प्रति घंटा, 1 घंटा में 54 किमी, तो आधा घंटा में कितना चला, मतलब वो 27 किलोमीटर चल चुका है। मेरी बात समझ में आई या नहीं, हो गया 27 मिनट, 27 किलोमीटर वो चल चुका है, ठीक बेटा, ठीक है। अब ये बात पता चली चोर मालिक को, तो मालिक कितने की स्पीड से जाता है
72 किमी प्रति घंटा की स्पीड से आता है। तो कितने समय बाद पकड़ेगा? टाइम ना, पर टाइम निकालेंगे कितने समय बाद पकड़ जाएगा वो। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब 27 किमी बटा दोनों बीच गैप कितना गया बेटा? कितना गया? 18 गैप है। ठीक है, ये देखिए बेटा, ठीक है, 18 ये जो आएगा घंटा आएगा। क्या आएगा? घंटा। लेकिन आपको समय निकालना पड़ेगा, सही मतलब दिया इसमें 60 से गुणा करते हैं, 60 से गुणा करके आसान हो जाएगा, ताकि ये मिनट में आ जाएगा। कितना मिनट तक मतलब कितने मिनट पकड़ा गया? 9 दूना 18, 9 त्रिक 27। ठीक बेटा, इसको काटे 2 कम तो कितना बनेगा? 30। 30 दिया कितना हो गया? 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब 1 घंटा, तो 2 तो बच रहा है, 2 बच रहा है। 1 घंटा बाद कितना मिनट, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। बचेगा 3, 10 मिनट तो हो चुका है, और 30 मिनट और कितना लगेगा? 40, अर्थात 3:40 पीएम पे वो पकड़ा जाएगा। मेरी बात समझ आई या नहीं? एक बार फिर से समझते हैं। एक चोर 1:40 चोरी करता है दोपहर को, और चोर करके वो चोरी करके स्कूटर चोरी करता चला गया। यह बात पता चली 2:10 पे उसके मालिक को। मालिक 72 की स्पीड से निकला वो। ठीक, तो आधा घंटा तक तो चोर चला होगा ना, क्योंकि 1:40 पे चोरी किया। बात पता चली 2:10 पे, तो 30 मिनट तक वो चल चुका होगा। 40 20 हो जाएगा आपका, 2 बच जाएगा, 20 मिनट और बचा, 2 बचेगा, इसके 10 मिनट और 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधे घंटा। आपको पता है चोर की चाल 54 किमी प्रति घंटा दिया गया है। 1 घंटे में 54 किमी, आधे घंटे में 27 किमी जाएगा। मतलब चोर स्कूटर मालिक से कितना किमी आगे है? 27 किमी आगे। वही बात पता चल गई। अब यहां से कहानी देता था प्रश्न इसके पहले, अब यहाँ पे इसके पहले कुछ थोड़ी सी बातें बढ़ा दी गई है। तो इसकी स्पीड चोर की 54 है, मालिक की 72 है। अब डिस्टेंस 27 है, 27 डिस्टेंस तय करना है। नीचे होता है S1 माइनस S2, 72 माइनस 54 18 हो जाएगा। ये जो आएगा घंटा में आएगा, घंटा में आएगा। मैंने 60 से गुणा कर मिनट चलिए ताकि आसानी हो जाए। ठीक, आप घंटा में अगर नहीं गुणा करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर लीजिए आप, तो थोड़ा सा आसान रहेगा। 9 2 18, 9 3 27, 2 से काटेगा 30 होगा, 30 या 90, 90 मिनट आ गए। 1 घंटा 30 मिनट को 90 मिनट में, 1 घंटा मतलब 2:10 बज रहा है, 2 बज मान लीजिए 2 बज रहा है, तो 1 घंटा से 3 बज जाएगा, 10 मिनट हो चुका है, 30 मिनट और तो 40 मिनट हो जाएगा, अर्थात 3:40 पर वो पकड़ा जाएगा। क्लियर हुआ मेरी बात? कोई दिक्कत बोलिए, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चले आगे। देखिए, बस ये बात है कि मतलब किस हिसाब से आप प्रश्न को पकड़ पा रहे हैं, लगाने कई तरीके होते। ठीक है, हम इसको एक और भी बता दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा भी देख लीजिए, इसको रेस करें। दूसरा विधि देखते हैं। सबसे पहले चोर स्कूटर यहां से चुराया, ठीक, वो भागा, पहुंचा यहां पर, मालिक को भी बात पता चलती है, वो भी यहीं से निकलेगा, पहुंचेगा वहीं पर जहां पकड़ा जाएगा। दोनों तो सेम दूरी तय करेंगे। चोर चोरी के यहां से भाग रहा है, मालिक पीछे से निकला, तेज चल रहा है, कहीं पकड़ ले, मालिक यहां पकड़ा जाएगा, तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी क्या है? सेम है। अभी मैंने बताया कि d बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। सही है, टाइम सेम नहीं है, यहां पे सेम क्या है? दूरी। इसको नीचे लाना पड़ेगा हमें। ठीक, मतलब है टाइम नीचे लाना पड़ेगा, स्पीड हो जाएगा टाइम के अनुक्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा। मतलब जो अनुपात स्पीड का होगा उसका उल्टा अनुपात किसका होगा? टाइम का। यहाँ पे दूरी सेम बेटा, नहीं समझ रहे आप, यहाँ दूरी सेम है। इसका मतलब स्पीड का अनुपात है, पहले कौन भाग रहा है? चोर, चोर है, उसके बाद कौन है? मतलब चोर है, यहाँ पे भी मालिक है। ठीक, तो चोर की स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मालिक की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। काटते हैं,
18 तिया 54, 18 54, ये स्पीड का अनुपात है। इसके अनुसार निकालेंगे टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। मतलब मालिक ने ज्यादा समय लिया है क्योंकि लेट निकला है, चोर कम समय लिया है, तो अंतर कितने का, एक है। जबकि एक कितना पे, एक कितना पे चोरी किया था, 1:40 पे चोरी किया है, पीछे से मालिक कितने में निकला, 2:10 पे निकला, तो समय कितना है, अंतर है समय में 40 मिनट ये और इधर 20 मिनट इधर और 10 मिनट 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधा घंटा या 30 मिनट, लेकिन क्या दिक्कत है, 30 मिनट लिख लीजिए, ठीक। उसी प्रकार इसी एक का मान दिया है 30 मिनट, तो कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा, 2 बजे निकला कौन, 2 बजे कौन निकला है, मारे के लिए तो 2 से समय लिख स्टार्ट होगा ना, क्योंकि 2 से दौड़ाने का मतलब स्पीड को तो अपना पकड़ा है 2 बजे से, 2:10 तब से 1 मिनट का मानती, तब तक ये कितने समय भागा, 3 मिनट, 3 मिनट का मान कितना हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा। मेरी बात समझ नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा समय लिया 1 मिनट का, 3 मिनट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब ये पहले स्थान पर रहा होगा मालिक, तो सेकेंड स्थान पर चोर रहा होगा, तब वहां समय लिया जाएगा, ठीक। 30 मिनट का मतलब कितना है, 1 घंटा 30 मिनट, सॉरी 90 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट पे पकड़ा होगा चोर को मालिक, तो मालिक निकला था 2:10 पे, 1 घंटा लेंगे 3 बज जाएगा, 10 मिनट ये हो चुका है और 30 मिनट ये कितना रहेगा, ठीक है 3:40 पे क्या रहेगा, पकड़ा जाएगा PM। ऐसे भी कर सकते हैं, मेरी बात सुने बेटा, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम, चला जाए आगे, इसको इरेज करें, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से रोक लेता है, ठीक। कभी कभी पुलिस दौड़ाता है, जब कुछ दूरी होती है बोलते हैं सब बोलते ना, बंदूक बेटा हंस क्यों नहीं यार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 500 मीटर दूरी से रोक लेता है पुलिसकर्मी, जब चोर का पीछा करना शुरू करता है, पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है, तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 10 किमी प्रति घंटा दिया गया है और पुलिसकर्मी की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी के चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। ऑप्शन आपका मीटर दिया गया है, यहां पे पुलिसकर्मी मान लीजिएगा 500 मीटर आगे कौन है, चोर है, लेकिन जब पुलिस चोर को दौड़ाना शुरू करता है, चोर भी भागना प्रारंभ कर देता है, दोनों ने सेम समय तक यात्रा किया, मेरी बात सुने, तो जब ये भागना स्टार्ट किया, ये दौड़ना स्टार्ट किया, ये इधर चल रहा तब तक ये भी जल्दी से आया और पहुंच या इसको पकड़ लिया, समझ रहे, इसका मतलब कि चोर की स्पीड है कितना बेटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इनकी स्पीड का अनुपात निकाला जाए, ये 18 वो 10, 18:10, 2 से काट देंगे, दोनों 18 हो जाएगा, 2 पंजे, ये मतलब पुलिसकर्मी जो है 9 यूनिट का दूरी तय किया होगा, चोर 5 यूनिट का दूरी तय किया होगा, इनके बीच गैप कितना है, 4 यूनिट, इसी 4 का मान दिया गया कितना, 500 दिया गया, 5, ठीक है, 500 मीटर दिया गया, तो आपसे कह रहा पुलिसकर्मी कितना, सॉरी चोर कितना दूरी तक चल चुका होगा जब उसे पकड़ा होगा, ठीक। तो 5 यूनिट का मान निकालना है, 1 का मान निकालेंगे 4 से भाग देंगे,
500 का चौथाई भाग क्या होगा? 125, क्योंकि आधा करेंगे 250, 250 आधा करेंगे 125। 125 मीटर 1 यूनिट का मान आपको निकालना क्या है? 5 यूनिट का मान। तो 5 का मान निकाले 25 पंजे 125, 125 500, 500 625 आएगा आपका, 625 मीटर। मतलब जो चोर जब पकड़ा गया होगा तो उस समय 625 मीटर वो चल चुका होगा। अगर पुलिसकर्मी पूछेगा तो पुलिस में 500 और जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो गया? चल जल्दी इसमें नोट कर फिर आगे चला जाए। अब चाल से किमी में दिया गया है, पूरा मीटर में निकालेंगे और रेशियो से दोनों किमी प्रति घंटा से किमी प्रति घंटा कट न जाएगा भाई। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम उनको दे देना चाहिए। आप लोग का भी एक जिम्मेदारी बनती है। चला जाए? ठीक है, पैसा वाला होगा नहीं कि बचे क्या कर रहे हैं आप? अभी सब पैसे वाला मिलेगा। चलिए, देखिए पैसा तमाम है, बस आपको दिमाग लगाए उसको बटोरना है, कमाना है। इससे मतलब हर चीज में पैसा है, बस आदमी शिद्दत के साथ उस काम को करे, मतलब पूरे जुनून के साथ। ठीक है, तब जाके उस काम में सक्सेस होगा। ध्यान दीजिएगा, मेरा भाई मेहनत बहुत करता है, ठीक है, वो उस काम में बहुत मेहनत करता है। मैं जितना मेहनत करता हूँ उसका दोगुना तिगुना वो मेहनत करता है। ठीक है, करंट अफेयर क्वेश्चन को ढूंढना, फिर उसमें बनाना, फिर उसका विस्तार पूर्वक करना, उसको एडिट करना, फिर से सेट करना, उसको ये करना, पूरी प्रक्रिया करता है अकेले वो। ठीक है, उसकी मेहनत हमको लगता है 2 साल 3 साल कंफर्म, मतलब कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएगा। बहुत मेहनत करता है। हमारा थोड़ा सा कम मेहनत होता है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता, पढ़ाना है, अपलोड करना है, सब थंबनेल वही बनाता है। ठीक है, तो भाई देखिए, लोग कहते हैं ना कि मतलब अकेले रहने में बहुत दिक्कत होती है। दो भाई हैं तो दोनों लोग मिलकर किसी काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बहुत मतलब बड़ी बात होती है। ठीक है, क्योंकि आप जब आप किसी मुसीबत पड़ेंगे, मतलब पड़ेंगे, तो उसमें आपको या दोस्तों के भाई की कोई जरूरत पड़ती है, बहुत मतलब जरूरी भी चीज है। ठीक है, लोग कहते हैं एक लड़की एक लड़का, ठीक अच्छी बात है, फिर भी अगर आप कोई भी बंदा अकेले होगा उसको बहुत जिम्मेदारियां होंगी। वो कहीं जाएगा तो समय से आना पड़ेगा, कुछ करेगा तो सोचना पड़ेगा। लेकिन 2 लोग होते तो घर पे कोई है, दूसरा कोई कहीं रखे कमा लेगा, तो माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? सही बात कि नहीं? किसी जरूरत पे चले गए तो बहुत जरूरी भी है भाइयों का होना, बहुत जरूरी। ठीक है, भाई बहन तो रह नहीं सकती घर में, उसको तो किसी दिन जाना पड़ेगा बाहर। भाई घर छोड़ करके उसको शादी विवाह करें कहीं जाएगी, लेकिन तो इसलिए जरूरी भी है। चलो स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, देखिएगा। एक बिंदु से, कोई व्यक्ति ए है, एक बिंदु से 34 मीटर बटा सेकेंड की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। 5 सेकेंड बाद बी समान बिंदु से 44 मीटर बटा सेकेंड की चाल से ए का पीछा करना आरंभ करता है। बी द्वारा ए के पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की गई दूरी ठीक क्या होगी? ऑप्शन आपका मीटर दिया गया, इसी ऑप्शन को मीटर में चेंज करते हुए पहले चलेंगे। चलेगा, कोई बंदा ए है, वो निकल चुका कितने की स्पीड से? 34 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 34 मीटर चला। 5 सेकेंड बाद बी निकलता है, तो भैया 5 सेकेंड तक तो चलाना होगा कोई व्यक्ति ए, तो 5 सेकेंड तक वो कहां चला, आगे निकल गया होगा। तो ये 34 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 34 मीटर, तो 5 सेकेंड में कितना क्या होगा? 5 गुणा कर दे, 5 चौका 20 और 5 या 15 तो 170 मीटर पे ये कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। इसका मतलब मेरी बात में ना, अब ये यहां पर पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। इसके बाद इसी स्थान से कौन निकलता है? बी। ये तो 34 की स्पीड से चल रहा है, ये कितने की स्पीड निकला है? बी वाला,
बताइए, ये 44 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकला। ठीक, हाँ बेटा, सॉरी मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब निकला ये, जब मान लीजिए कि ये आपका चल रहा है, ये पहुंचा यहाँ, तब तक ये भी पहुंच गया, दो मतलब उसको पकड़ लिया, तो बी द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, अब एक बात ये समझिएगा, ये यहां से 170 मीटर चले और यहां से 30 मीटर, आपको ये वाला पता होगा तभी तो निकालेंगे भाई, है बेटा। तो आप क्या करेंगे, एक चीज में सेम है, क्या सेम है, दूरी दोनों सेम, दूरी सेम है, तो दूरी जब सेम होगा, आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, दूरी सेम है, तो जो टाइम का अनुपात होगा वो स्पीड का अनुपात का क्या होगा, उल्टा। स्पीड दिया गया है, जो पहला बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है, ए की स्पीड कितनी है, 34 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड कितनी है, 44 मीटर पर सेकेंड, अनुपात निकाल लीजिए, 2 से काटेंगे 17 होगा, 2 से काटेंगे 22, ये इनके स्पीड का अनुपात है, तो टाइम का अनुपात उल्टा हो जाएगा, तो टाइम का अनुपात कितना होगा, 22:17, इसका मतलब ये हुआ टाइम, जबकि टाइम का मान दिया गया कितना बेटा दिया गया, इनके बीच कितना गैप है, 170 मीटर। अच्छा नहीं भाई, ये टाइम है ना, ये टाइम भाई 5 यूनिट का अंतर है, और जबकि समय में कितना अंतर दिया है, कितने सेकंड बाद निकला है, 5, तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 5 आया, 1 आएगा, 1 सेकंड आएगा, तो किसके द्वारा पूछ रहा है, 1 सेकंड, किसके द्वारा पूछ रहा है, बी द्वारा चलेगा, बी कितना चला होगा, बी 17 समझ लेगा, 17 यूनिट मतलब यूनिट समझ लेगा, 1 का मान या 1 तो 17 का मान कितना होगा, 17 सेकंड तक गति किया होगा कौन, 17 सेकंड तक कौन गति किया होगा, बी गति किया होगा, तो आपको पता है कि 1 सेकंड में जो गति कर रहा है वो कितना कर रहा है, 44 की स्पीड, मतलब 44 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 44 मीटर चल रहा है, तो 17 सेकंड में 44 गुणित 17, 17 चौक को 68 को 8, सॉरी 68 कितना हटा देगा, 8, हासिल हो जाएगा आपका 6, 17 चौक के 68 बेटा, 68 से कितना रहेगा 74, 748 मीटर। मेरी बात समझा कि नहीं, एक बार फिर समझिएगा, कोई बंदा ए है, वो 34 किमी प्रति सेकेंड, सॉरी 34 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है, 5 सेकंड बाद बी 44 मीटर पर सेकंड चाल से चलता है, तो कितने मीटर चलने के बाद क्या कर लेगा वो, बी ए को पकड़ लेगा, तो बी कितने मीटर चलेगा, तो भैया दोनों तो सेम दूरी तय की, जहां पकड़ा जाएगा, तो स्पीड का अनुपात 34 44 था, मैंने काट के छोड़ा के 17 22 आ गया, दूरी सेम है, तो टाइम का अनुपात होगा स्पीड का उल्टा, टाइम का अनुपात मैंने उल्टा कर दिया। ठीक, यहाँ पे टाइम में कितना गैप है, 5 यूनिट का, जबकि वास्तव में 5 सेकंड का गैप है, तो 5 यूनिट का मान 5 सेकंड, 1 यूनिट का मान 1 सेकंड, तो बी द्वारा चली गई दूरी पूछ रहा है, तो बी 17 सेकंड तक चला है, बी 17 सेकंड मतलब 17 यूनिट का मान 17 सेकंड, इसका मतलब जब आपको पता है कि बी जो है, बी की स्पीड क्या है 44 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 44 मीटर, तो 17 सेकंड में गुणा कर दी। ठीक है, या तो आप 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, बोलिए सुन आया, कोई दिक्कत बेटा, नोट कर ली, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो जाए, ठीक है, अगर इस तरह से आप लोग को थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो उसको एक और विधि से हम कर सकते हैं, उस विधि को हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए समय को सेम बनाइए, क्या दिक्कत है, समय सेम कर दीजिए, वैसे मिल जाएगा, बात सुनिएगा, कोई व्यक्ति ए है जो 34 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, 5 सेकंड बाद, इधर देखिए सर, 5 सेकंड बाद बी उसका पीछा करता है, इसका मतलब 5 सेकंड तक ए चल चुका होगा, तो भैया 1 सेकंड में, सॉरी वो 34 मीटर चल रहा है, तो 5 सेकंड में 170 मीटर में निकाल था,
क्योंकि उसकी स्पीड 34 मीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड में 34 मीटर, तो 5 सेकेंड में कितना चला होगा? 5 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20, 5 या 15 दूर, मतलब वो 5 सेकेंड तक चला, 170 मीटर वो आगे चला। अब ए यहां पर, बी यहां पर है, मेरी बात से। अब दोनों के लिए समय क्या है? अब वो दोनों चले एक समय, जब ये आगे बढ़ेगा ये भी आगे बढ़ेगा, अब जाके इसको पकड़ेगा, ये यहां से चलेगा यहां चलेगा, समय क्या होगा? सेम, क्योंकि वो ये यहां से चलेगा तो 5 मिनट लिए 5 सेकंड लिया था, ये यहां से चला था तो 5 सेकंड लिया था, हमने 5 सेकंड छो जाओ तुम उधर, मैं 5 सेकंड बाद चलूंगा। तो अब ये यहां पर भी यहां, अब समय सेम है, अब समय सेम हो गया, डिस्टेंस होता है स्पीड इन टाइम, अब समय सेम है, तो जो अनुपात डिस्टेंस का वो अनुपात स्पीड का होगा, या जो अनुपात स्पीड का होगा वही अनुपात डिस्टेंस का होगा। आपको पता है स्पीड का अनुपात, ठीक है? स्पीड, तो मैं पहले ए को लिखता हूं, पहले बी को, मैं पहले बी को फिर ए लिखता हूं। बी की स्पीड 44 है, ए की स्पीड 34 है, ठीक बेटा? इनको काट छोटा करेंगे 22 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 22, 2 17, ये स्पीड का अनुपात है। क्या दिक्कत है भाई? तो बतिया आप सुनेंगे तो पहले मुझे करने दीजिए पहले आप। ये 22 का 7 17 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, ये स्पीड का अनुपात है, ये अनुपात कितना होगा? ये अनुपात डिस्टेंस होगा, मैं इसी को डिस्टेंस लिख रहा हूं। तो अब यहाँ पे इसका मतलब जो बी है वो 22 यूनिट चला है, ए आपका 17 यूनिट चला है, कितने यूनिट का अंतर है? 5 यूनिट का, जबकि अंतर कितना है? 170। अगर देखा जाए तो 70 है क्या? 34 गुणते 5 ही तो है, तो 5 से 5 कैंसिल, 1 यूनिट का माना गया 34 मीटर। आपसे पूछा क्या है? ठीक है, कितना समय पकड़ लेगा? कौन पकड़ेगा? बीए को नहीं, समय पकड़ेगा, कितना दूरी पकड़े भाई, कितना दूरी चलने वाला पकड़ेगा, तो बी कितना दूरी चला होगा? अगर आप 17 का मान निकालेंगे तो आपको ये ए के द्वारा चले गए दूरी मिलेगा, ठीक? क्योंकि मैंने ए के लिए समय दूरी यहां से लिया है और बी यहां से चला है। अगर आप 22 यूनिट का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, तो 22 गुणा 30, ठीक है? तो 1 यूनिट का मान 34 होगा, तो 22 यूनिट का मान 34 गुणते 22 गुणा करिएगा 748 आएगा मीटर, गुणा कर लीजिएगा। मेरी बात सुने कि नहीं? बोले बेटा, वही चीज है ना सर, बात कोई दिक्कत बेटा? बोलिए, ठीक है? चलिए नोट करें इसको। आप देखिए तरीका है कई तरीके के, जो आपके दिमाग में तुरंत चलाएगा वही लगाइएगा, ठीक है? चलिए गए देखिए, ठीक है? थोड़ा सा बस सवाल बदला जाएगा तो बस सांस फूलना आप लोग का प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, जवाब इस प्रकार देंगे ये लोग कि आदमी डर जाएगा, खुद ही आंसर बदल देगा। चलेगा? कह रहा कि एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है, मतलब जो चोर है वो कितना मीटर दूर है? 100 मीटर दूर है। यहाँ पे सिपाही है, यहाँ पे आपका चोर है, सुना बेटा? अब समझेगा, प्रश्न में आगे कह रहा है कि यदि सिपाही 8 मिनट में, सिपाही कितने मिनट में? 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, ठीक? तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, मतलब चोर पकड़े जाने पहले कितना वो दूरी तय कर चुका, तो स्पीड हम निकालेंगे भैया, बात समझिएगा। अगर चाल आपको पता होता, एकांक समय अंतराल में चले गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। पहले बात समझिएगा, चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटा, इसको समझिए पहले,
समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ सिपाही लिख रहा हूँ यस, यहाँ चोर लिख रहा हूँ थीप। मैं इसकी स्पीड ले रहा हूँ, तो एकांक समांतराल में चली गई दूरी। तो आपको पता चला कि जो आपका चोर है वो 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 8 मिनट में। तो समय 8 मिनट, दूरी 1 किलोमीटर, स्पीड कितनी हो जी 1/8 किलोमीटर प्रति मिनट। मेरी बात समझ नहीं? इसके बाद चोर थी, चोर जो है 10 मिनट, चोर कितना दिया गया? चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जो जा रहा है कितने मिनट में? 10 मिनट में। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? बस अनुपात निकाल लीजिए, ये किमी प्रति मिनट से किमी प्रति मिनट चला जाएगा। इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए 10 का गुणा इधर करें, 8 गुणा इधर करिए, 10 एक कम 10 रेशियो 8 एक कम 8, ठीक है। अब 2 घटे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, ये स्पीड का अनुपात है। समय तो सेम ही है, ठीक। तो ये स्पीड का अनुपात है। आपको पता है कि दूरी बराबर होता है स्पीड इन टाइम, समय सेम है। जो अनुपात दूरी का होगा वही स्पीड का, अर्थात जो स्पीड का होगा अनुपात वही दूरी का। ये स्पीड का है तो इसी एन पद कितना होगा? डिस्टेंस का हो जाएगा। कितना बीच गैप है? 1 का। यहाँ कितना गैप है? 100 मीटर का गैप है। चोर पकड़े जाने से पहले कितना दूरी चल चुका होगा? चोर यहाँ से स्टार्ट किया है तो 4 मिनट, 4 मिनट का मान कितना रहेगा? 400 मीटर। समझा कि नहीं? जब अनुपात निकाला तो घबराने की जरूरत ही नहीं भाई। समझा कि नहीं आपको? ठीक है। अर्थात डायरेक्ट आप कर सकते थे कि दोनों जो है दूरी सेम तय कर रहे हैं, ठीक है। हो गया? चलो आगे चलिए दोस्तों, आज से इतना रह देते हैं और कल जो है कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न को और हम लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।